जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यू जनरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज के माहौल में पूरे भारतवर्ष में हिंदुस्तान में कुछ अजीब से माहौल लोगों ने बना कर रखा है कि सनातन धर्म। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। ये सनातन धर्म है क्या, और आज का ये जो भारतीय लोग हैं अपने आप में एक दूसरे जातियों में जो विखंडित होते जा रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य होना क्या चाहिए और है क्या, और अपनी सभ्यता और संस्कृति से कितनी दूर जा रहे हैं दोस्तों। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर लास्ट तक आप देखते हो वीडियो तो आपको बहुत ही अलग चीज मिलेगी अपने जीवन में। हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे और किस हिसाब से हम सबको पाल करके एक अच्छे से संस्कार के साथ में आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज के समय में हम एक दूसरे के केवल दोषारोपण देते हैं कि इन्होंने मेरी सभ्यता खराब कर दी, इन्होंने ये कौम वाले ने खराब की, कभी ये कौम का आदमी ने खराब की, कभी ये। अगर आप देखा जाए तो खराब खुद हो रहे हो, कोई आपको करता नहीं है। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको संस्कृत का कोई भी श्लोक अगर पूछ लिया जाए तो नहीं बताता है। अगर उसको बोलो पोयम करें बोलने को ना, तो पोयम बहुत बिंदास बोलता है और आप तालियां बजाते हो कि बहुत अच्छा पोयम बोलता है, क्योंकि आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हो। उसको कुछ भी ऐसे सनातन धर्म का बताते नहीं हो। दूसरे कौम वाले सीधा जाते हैं, अगर उनको अरबी आता है तो ठीक है, और बाकी भाषाओं में उनको कितना भी बाहर से पढ़ लेते हैं, लेकिन अरबी पढ़ते ही है। क्रिश्चियन का भी यही है, वो भी अपना पढ़ाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत अर्थ क्या है? सदियों से चला आता हुआ एक ऐसा विशेष धर्म है जिसका कोई भी मनुष्य अगर सही से पालन करे ना, तो कभी भी किसी भी प्रकार की दुख, बाधा, तकलीफ से हमेशा दूर रहता है। अगर एक स्त्री है तो उसका खुद देखा जाए तो कुछ अलग ही कंडीशन चलते जा रहा है, उसकी सोच समझ अलग चलती जा रही है। अगर देखा जाए तो बिंदी जो होता है ना, वो छोटी होती जा रही है या विलुप्त होती जा रही है। माथे पे क्या बिंदी रखती है? नहीं दिखती है, होती भी नहीं है। उनके जो एक पारंपरिक ड्रेस होते हैं, साड़ी रहता है क्या? कोई फेस्टिवल होता है तो भी नहीं पहनते हैं। शादियों में तो बहुत विशेष तौर से अलग चलने लगा है कि उनको कुछ ऐसे वस्त्र पहना देते हैं जैसे शादियों का पूरा लुक चला गया। दूसरे समाज वाले अगर पूरे कपड़े पहनते हैं तो उसको बोलते हैं कि इनको कॉलेज में ये चीज नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, इनको ये चीज नहीं। अगर वो अपने प्रथा के साथ में अपना वस्त्र पहनते हैं तो इसके ऊपर कोर्ट तक मैटर चला जाता है दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो एक छोटा बच्चा बड़ा होने में टाइम लगता है, लेकिन उसके माँ बाप क्या उसको संस्कार देते हैं? संस्कार से ही सब कुछ होता है। अगर देखें तो जन्मदिन मनाने के लिए दीपक जलाया जाता है और दीपक से आरती करें तो कितना बढ़िया रहे, लेकिन वहां पे कैंडल जलाते हैं, वो भी कैंडल उसका जीवन बुझा देते हैं फूंक के, और केक काटते हैं। केक कहाँ की सभ्यता है? ये क्रिश्चियनों की सभ्यता को सनातन धर्म एक्सेप्ट करता है? कभी नहीं। अगर हम आप सारे संसार के लोग देखा जाए तो ये जन्मदिन हुआ या शादी की सालगिरह है, जो भी है, वहां पे केक का कौन सा सवाल है? ये कौन सी सभ्यता है भारतवर्ष की? अगर लेकिन हम ही नहीं, पूरा संसार मॉडर्न बनने के चक्कर में, एक दूसरे को दिखावे के चक्कर में अपने आप को भूलते जा रहा है। क्या आपका बच्चा वेद मंत्र गायत्री याद रखता है? नहीं। आप खुद उसको नहीं बोलते कि ये बोलना चाहिए, और एक कविता बोलने को बोलो, पोयम बोलो तो बोलते हाँ बहुत ही अच्छा। अगर आप क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा के उसको सोचो कि वैदिक संस्कार दे पाओ तो नहीं। एक बार अगर आपका बच्चा यहाँ से फॉरेन जाता पढ़ने के लिए ना, तो कितने घर परिवारों में मैं नोटिस किया, देखता हूँ, आए दिन न्यूज पे दिखाता है, मीडिया में बताता है कि वहां जाके वहां की इतनी अच्छी डिसिप्लिन और बाकी चीज मिलती है, वो इंडिया आता ही नहीं। माँ बाप इंतजार करते रहते हैं और एक दिन एक लाश पत्र या मैसेज जाता है, मेल जाता है कि नहीं है। उनकी अंत्येष्टि के लिए भी वहां पे अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने वही संस्कार दे दिया है। तो सनातन आपका बचा किधर है? आपके कपड़े से लेकर, मैं किसी के कपड़े की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक संस्कार होना चाहिए। लेकिन हम आप सब उस संस्कार से कोसों दूर भागते चले जा रहे हैं। भगवान नारायण की कृपा से अगर आप लोग अपनी सनातन धर्म, अपनी संस्कृति को खुद नहीं फॉलो करोगे तो दूसरा कोई नहीं। अभी जो बोलते हैं ना धर्म संकट में, धर्म संकट कहां से? आपके घर परिवार से ही होता है।
एक दूसरा 5 टाइम नमाज करता है, दूसरा हर फ्राइडे को मंदिर अपना गिरजाघर जाता है। आप सब कभी जाते हो कभी जब तकलीफ हुआ मांगने के लिए? अरे मांगना छोड़ के कभी दैनिक जाना चालू करो, भगवान को प्रे करो, घर में धूप दीप अगरबत्ती करो, भगवान की पूजा पाठ करो, दैनिक कुछ करो, पाठ पूजा करो। कुछ भी नहीं, बस पटाखे फोड़ के दिवाली नहीं मनाई जाती, भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा करके मनाई जाती है। अगर आप आधे घंटे 30 मिनट भी दीपावली की रात को, अमावस की रात को अगर ध्यान से पूजा करें ना, तो पूरे साल या पूरे जीवन आपको सुख संपत्ति मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जो आजकल अकाल मृत्यु हो रही है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य अपने आगे और अपने पीछे एक दूसरे को कंपटीशन में लेकर रखा है। पीछे जो है उसको और पीछे करना, आगे जो है उसके आगे और चले जाना, और इसी उधेड़ बुन में अपना पूरा जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल, भगवान नारायण ने हम सबको जन्म दिया है तो मृत्यु को सबसे छिपा के रखा है। कोई भी मनुष्य को अगर मृत्यु बोला जाए ना, तो याद ही नहीं करना चाहता। अगर कोई मनुष्य भय को पैदा कर देती है कि हाँ ये आदमी मर भी सकता है, अगर ये सोचे तो कभी गलत कार्य न करे। लेकिन किसको कुछ पता नहीं अगले सेकंड कब क्या हो जाएगा, अगले पल क्या होगा। लेकिन उसके पहले ये जो जन्म लेता मनुष्य ना, कोई जरूरी नहीं हो 60 70 80 साल होगा तभी मृत्यु होगी, कभी भी हो सकती है। इसके लिए हमेशा अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए हर पल को जियो और भगवान नारायण को समर्पित करो, और कुछ ऐसा नेक कर्म करो। हर घर से ये कार्य होना चाहिए। एक छोटा बूंद अगर एक तालाब में गिरता है ना, तो बहुत सारा पानी एक साथ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा करते करते एक तालाब भर जाता है, एक बाकड़ भर जाता है। तो सेम वैसे अगर एक घर से चालू होगा तो पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है, पूरे भारतवर्ष में हो सकती है। ये भारत की संस्कृति इतनी लाजवाब है, कितने विदेशी आए, कितने लोग आए और लूटे चले गए, तो भी ये सोने की चिड़िया आज भी है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे सांस्कृतिक मंदिर है, इतने अच्छे प्लेस है, अगर आप चले जाओ तो वहां की ऊर्जा इतना हो रहा है, इतना बेस्ट होता है, आप खुद अपने आप को बेस्ट महसूस करोगे। लेकिन वहां पे भी जाके मनुष्य क्या कहता है, मांगता है। वहां पे कभी जाके वहां की ऊर्जा महसूस करो अपने आप से, और हफ्ते में एक दिन भी, आप रोज नहीं कर पा रहे, एक दिन भी पूजा करने की कोशिश करना चालू करो। बच्चों को कराओ, अपने आप से देखो, आपका खुद विकास हो सकता है। सनातन धर्म संकट में तब आता है जब आप अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। हम सब भूलते जा रहे हैं। हम सबका क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम दूसरे को दोष न दे के अपने आप को एक एक करके संभालें, सब बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मेरा है, अगर आप पूर्ण रूप से देखे होगे, सुने होगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नुकसान किसका हो रहा है, हम सबका हो रहा है। हम एक दूसरे जातियों में जो बटे हुए हैं, कोई भी जात धर्म एक दूसरे को ऊपर ले जाने के लिए होता है, नीचे दिखाने के लिए नहीं। बहुत सारे जात धर्म अभी जो एक दूसरे के उधेड़-बुन में बंधे हुए हैं, राजनीतिक लोगों में बंधे हुए हैं, एक दूसरे लोगों के चंगुल में कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। आप कुछ नहीं, आप एक इंसान हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि जो दूसरे का भला करो। नारायण आपका खुद भगवान वेंकटेश द्वारकाधीश करेंगे, किशोरी जी। आप भी आगे बढ़ोगे, वो भी बढ़ेगा। सबका एक सोच अगर ऐसा हो जाए पॉजिटिव कि हाँ मुझे किसी के लिए अच्छा करना है, तो कभी गलत होगा भी नहीं, आपके लिए भी अच्छा होगा। ये टेनिस के बाल के तरीका कर्मा जाता है, जिसके लिए जो चीज खड्डा खोदोगे। किसी के लिए अगर गलत विचार आपने अपने दिमाग में रख लिया है ना, तो उसका नुकसान बाद में होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो गलत विचार ना पहले आपका ही लॉस करते हैं। जैसे अंधेरा कहीं रहता है ना, तो अंधेरे का नुकसान था, वो तो प्रकाश में बैठा हुआ जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो कचरा आपके दिमाग में है। तो किसी को दोष देने से पहले अपने आप को व्यवस्थित करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। और एक बात खुद सोचे, हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं और हम खुद क्या सीखे हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।